हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी मेरे पिता बचपन में हमें सुनाया करते थे। एक पिता और बेटे की कहानी। कहानी कुछ इस प्रकार से है। पिता अपने बेटे से बहुत प्रेम करता है और जो कुछ उसका बेटा मांगता था पिता उसे दिला देते थे। एक दिन बेटे ने कहा कि पिता, मुझे कबूतर बहुत पसंद है, क्या आप मुझे कबूतर दिलाएंगे? मैं उन्हें पालना चाहता हूँ। तो पिता कहते हैं जरूर बेटा, करके 10 कबूतर उसे दिलाते हैं और कहते हैं कि रोज इसकी अच्छे से देखभाल करना। तो बेटा भी रोज उन कबूतरों की बहुत अच्छे से देखभाल करता था। एक दिन जब वो गुलेल से खेल रहा था तो एक पत्थर गलती से जाकर उस कबूतर के ऊपर लग गया और एक कबूतर घायल होकर मर गया। और इसे देख उसकी बड़ी बहन कहती, ये क्या किया आपने? ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी। यदि पिता को पता चलेगा तो बहुत बड़ी सजा देंगे आपको। तो वो बेटा बहुत डर जाता है और कहता है कि नहीं दीदी, आप पिता से ये बात मत कहना, प्लीज 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 करके बहुत रिक्वेस्ट करता है। तो दीदी कहती है ठीक है, मैं पिता से नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरी सारी बात आपको मानना पड़ेगा। मेरा सारा होमवर्क आपको करना पड़ेगा। मैं जो काम करती हूँ वो सारा काम आपको करना पड़ेगा। और पिता जो भी टॉयज और चॉकलेट्स आपको दिलाते हैं वो सारे टॉयज एंड चॉकलेट्स आपको लेकर आके मुझे देना पड़ेगा। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और एक दिन वो बेटा बहुत उदास हो गया, बहुत दुखी हो गया और बहुत ज़्यादा रोने लगा। और उसने निर्णय किया कि वो पिता के पास जाए और पिता से सारी बातें कह दे और क्षमा मांगे। तो पिता के पास गया और बहुत रोने लगा और कहा, पिता मुझे माफ़ कर दीजिए। जो कबूतर आपने दिलाया था उसमें से एक कबूतर गलती से, मैं जब गुलेल से खेल रहा था तो वो पत्थर लगकर मर गया। तो पिता ने उसके आंसू पोंछे और कहा, कोई बात नहीं बेटा, आपने अपनी गलती माना तो सही, आइंदा से ऐसी गलती मत करना। सावधानी से खेलना करके उसे गले से लगाया। और इसे देख उसकी बहन भी, जो उससे रोकर माफ़ी मांगने लगी और कहा कि भाई मुझे माफ़ कर दो, बहुत गलत बर्ताव मैंने आपके साथ किया। उसके बाद वो बेटा बहुत खुशी और आनंद के साथ, स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन जीता है और सावधानी से अपने कार्यों को करता है। प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से जब हम अपने अपराधों को छिपाते हैं तो काफ़ी सारी दुखों से, मुसीबतों से और भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और भी ज़्यादा निराश हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी गलतियों को मानकर क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर अपनी दया से हमें भरकर, हमारे अपराधों को क्षमा कर कर, हम हमारे पापों से हमें स्वतंत्रता देकर हमें स्वीकार करने वाला परमेश्वर है। वचन बताता है, नीति वचन 28वें अध्याय उसकी 13वें आयत में, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप छोटे बड़े कोई भी क्यों ना हो, यदि कोई भी अपराध जाने अनजाने में हो जाती है, जब हम उसे मान कर छोड़ देते हैं तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह हम प्राप्त करते हैं और हमारे कार्य सफल होते हैं। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।